फ्रेंड्स, हम बात करेंगे अब क्लास 12th गणित पाठ 2 का, जिसमें प्रतिलोम त्रिकोणमिति आपका चैप्टर है। और इसमें हम लोग सबसे पहले प्रतिलोम का मतलब आप लोग जानते ही हो। इनवर्स में जो भी मान दिया होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रतिलोम त्रिकोणमिति। जैसे साइन इनवर्स में दे दिया रहेगा, कॉस इनवर्स में दे दिया रहेगा, कोई मान दिया रहेगा, उसका हम लोग क्या निकालते हैं, परिसर निकालना इसमें आवश्यक होता है। प्रांत को ना भी दिखाए तो आपका कोई एग्जामिनर इसमें मार्क्स नहीं काटते हैं ना, लेकिन परिसर दिखाना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, है ना। तो हम लोग इसमें बात करेंगे सबसे पहले कि इसमें होता क्या है। आप क्लास 11 पे अगर पढ़े रहेंगे त्रिकोणमिति अपना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो आपको बहुत आसानी से ये समझ में आने वाला है ना। अगर नहीं पढ़े हैं तो एक बार और दोहरा लें, चाहे ऐसे मतलब पहली बार पढ़ रहे हैं या 10th का किताब पढ़े हैं तो भी मैं आपको उससे रिलेटेड करके कुछ बताऊंगा, है ना, टॉपिक्स, जिससे आपको आसानी से समझ में आए। इसमें क्या होता है, एकाएकी और आच्छादक होना बहुत आवश्यक होता है। जैसे एकाएकी मैं लिख दे रहा हूँ, एकाएकी और आच्छादक आच्छादक होना आवश्यक है। जो होता है, जैसे फलन कोई दिया है, जैसे मान लो कि एफ कोई आर ऐसे दिया है, इसको टेंस टू, इसमें अगर बाई चांस हम इसका प्रांत देखें तो यहाँ पे होता है क्या, -1 से 1 तक होता है। इसको रेखा चित्र पे भी करके बताएंगे फ्रेंड्स, है ना। पहले हम लिख लेते हैं इसमें का फलन। जो होता है क्या होता है, फलन दिया है, जैसे यहाँ पे फलन कोई दिया है। और फिर उसके बाद से हम जानेंगे परिसर, फलन और परिसर के बारे में, है ना। तो फलन और परिसर, यहाँ पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे कि साइन इन्वर्स है, साइन इन्वर्स एक्स है, कॉस इन्वर्स एक्स है ना। फिर उसके बाद से टेन इन्वर्स एक्स है। इसको हम लोग 2 भागों में बांटेंगे, टेन इन्वर्स एक्स। फिर उसके बाद से कॉस, साइन का उल्टा क्या होता है फ्रेंड्स, कॉसेक इन्वर्स एक्स, कॉसेक इन्वर्स एक्स, है ना। अब कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक इन्वर्स एक्स, ये तो आपको याद ही होगा। और उसके बाद से टेन इनवर्स एक्स के बाद से क्या होता है, इसका उल्टा क्या होता है, कॉट इनवर्स एक्स। मैं यही 2 चीज़ जो भी इम्पोर्टेंट है वही बताऊंगा, जो आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे वो मैं नहीं बताऊंगा, है ना। तो यहाँ पे आपका एग्ज़ाम का वक्त चल रहा है, अभी अभी हाल ही में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैं सोचा कि मतलब इस पे वीडियो बनाया जाए एक शॉर्ट फॉर्म में, जिसमें बच्चे क्या रुचि दिखाएं अपना। तो यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स एक्स जो है, अब इसका परिसर क्या होता है। परिसर जो होता है इसमें यहाँ पे होता है, देखो मैं बता रहा हूँ, कोष्टक में -π/2 से, और यहाँ प्लस π/2 होता है ना, कामा करके ऐसे। जैसे क्या होता है इसमें, जो 90 होता है वो ऋणात्मक होता है एक, और जैसे 190 होता है वो धनात्मक होता है, पॉजिटिव वे में होता है। अब इसके बीच में ही इसका मान आना चाहिए, नहीं तो उसके लिए अगर ऐसा क्वेश्चन, मतलब आपको फर्स्ट वाला जैसे 2.1 आपका जो लेसन है उसमें बस ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसके इसके इसी से मतलब प्रूफ हो सकता है। अब यहाँ पे क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स जो है वो कहाँ तक होना चाहिए, इसको कोष्टक में 0 से लेकर के ये पाई तक के बीच में होना चाहिए। अब यहाँ पे कहाँ तक होना चाहिए, ये 180 के बीच में 0 से लेकर के यहाँ तक, मतलब यहाँ इसके बीच में ही होना चाहिए कोई भी मान आए, है ना। उसके लिए अलग सा रूल लगता है, अगर इससे अधिक आ रहा है तो, चाहे इससे कम आ रहा है तो, इससे भी कम आ रहा है तो, है ना। इससे कम तो कुछ होता ही नहीं, इससे अधिक आ रहा है तो। फिर उसके बाद से आते हैं टेन इनवर्स पे। टेन इनवर्स में क्या होता है, इसके परिसर होते हैं क्या, -π/2 से क्या होता है, ये भी +π/2 तक होता है ना। पॉजिटिव में होता है, एक माइनस में होता है, ऐसे ही होगा कुछ, हाँ। फिर उसके बाद से आते हैं, ये क्या होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स का, ये भी क्या होगा, साइन का क्या दिया है, -π/2 दिया है, तो इसका उल्टा हो जाएगा इसमें, यही चीज़ सेम हो जाएगा, मतलब उल्टा नहीं होगा, -π/2 से लेकर के π/2 पॉजिटिव में। सेक इनवर्स एक्स का क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स जैसे दिया है, अब इसका परिसर निकालना हो तो इसका भी परिसर क्या है, 0 से लेकर के पाई तक है ना फ्रेंड्स। फिर उसके बाद से क्या होगा, कॉट इनवर्स दिया है, तो यहाँ पे ये भी होता है, ये 10 का उल्टा नहीं होता है फ्रेंड्स, इसमें बस होता है 0 से लेकर के पाई तक होता है। कहाँ तो होता है, 0 से लेकर के पाई तक। इतना आपको याद है, अगर इतना याद है तो आपका काम बहुत डन है। जैसे इसमें 1 नंबर तो पक्का परिसर पूछता है, जैसे आपका मुख्य शाखा क्या है ये पूछता है, जैसे साइन इनवर्स का मुख्य शाखा
का जैसे परिसर करके दे दिया रहेगा तो -π/2 से लेकर के +π/2 तक के बीच में ही मान आया रहेगा। जैसे π/4 आ जाएगा, π/3 आ जाएगा, है ना। तो ये 90 के बीच में कोई मान आएगा, है ना। चाहे π/6 आ जाएगा, है ना। -90 के बीच में और +90 के बीच में आएगा। यहाँ पे 0 से लेकर के पाई तक के बीच में आएगा। पाई का मान कितना होता है फ्रेंड्स? 180 होता है ना। अब यहाँ पे आते हैं हम। अब उसके बाद से हम लोग कुछ फार्मूला याद रखेंगे। जैसे यहाँ पे आया है साइन इनवर्स माइनस का x, अगर दिया हो आपको माइनस का x। ये फार्मूले में जो लिखवा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये लिखवाने से पहले मैं आपको कुछ बोलना चाहूँगा। अगर ये याद है तो आपका पूरा ये लेसन कुछ नहीं है आपके लिए, है ना। आपको याद है अगर ये मैं जो लिखवा रहा हूँ तो आपके लिए ये लेसन कुछ है ही नहीं, आप आसानी से सॉल्व करोगे मेरे ना बताने पे भी। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस जो है तो माइनस पहले आ जाएगा। अब क्या होता है साइन इनवर्स, ये क्या होगा, माइनस जो है इसको हम लोग माइनस में थीटा दिया है मान के चलो, तो माइनस पहले ले लिए है, फिर उसके बाद से एक्स इसमें आ जाएगा, है ना। अब इसके बाद से आता है दूसरा आपका, दूसरा किस तरह से दिया है, कॉस इनवर्स यहाँ पर करके -x दिया है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें पाई आ जाता है, हाँ 180 माइनस क्या होगा थीटा, मतलब ये होगा पूरा पूरा मान ले लेगा। पाई माइनस क्या होगा कॉस इनवर्स है ना, कॉस इनवर्स x, बस कॉस इनवर्स x ओनली होगा, जहाँ x बिलोंग करेगा किस पे, -1 से 1 तक। यहाँ पे क्या होगा ऊपर वाले में x बिलोंग करेगा क्या, इसमें भी बिलोंग करेगा क्या -1 से 1 तक। ये जैसे एक रेखा होता है ना, आप इसका मान जानते हो शायद, जैसे 0 से चलते हैं ना, 0 से चलते हैं, यहाँ पे π/2 लाते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या पाई, यहाँ पे आता है 3π/2 और फिर यहाँ पे 2π आता है, इस प्रकार से आता है। ये जो दिशा होता है ये पूरा एरिया आपका होता है जो धनात्मक होता है। अब इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जानेंगे, सब सॉल्व मतलब ऑल सॉल्व करो टाइम से कंप्लीट करो, है ना। सारा सॉल्व करो और टाइम से कंप्लीट करो। जैसे हम लिख दे रहे हैं AT, एक मतलब AS, सब सॉल्व करो टाइम से, ऑल सॉल्व टाइम कंप्लीट, मान लो CASTC। अब इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक के देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक। तो ये होता है क्या, एक प्लस होता है, आप तो जानते हो ये निगेटिव होता है, और ये क्या होता है धनात्मक होता है। ये क्या होता है ऋणात्मक, और ये क्या होता है धनात्मक होता है। अब इसको हम लोग जानेंगे तो यहाँ पे आप जानते हो कि यहाँ माइनस होते हैं, यहाँ प्लस होता है, ये चीज़ जानते हो। तो इसमें क्या होता है टैन और कॉट, क्या होता है साइन और कॉस होता है। इसमें क्या होता है साइन और कॉस जो होगा और पॉजिटिव वेव में होता है ना। अब यहाँ से यहाँ तक आते हैं, यहाँ से यहाँ तक आता है तो यहाँ पे होगा टैन, और कॉट जो होगा वो पॉजिटिव में होगा, है ना। अब यहाँ से आएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक आएंगे तो कॉस और सेक क्या होगा, कॉस और सेक ये पॉजिटिव में होता है ना। तो यहाँ पे जानेंगे तो यहाँ से पहली रेखा जो ले रहा है यहाँ से भी ले रहा है, जो ये होता है क्या -1 होता है, और यहाँ पे होता है क्या धनात्मक 1 होता है ना। तो ये -1 से +1 तक ये ले रहा है, इसी रेखा से ले रहा है ना। 3π/2 से लेकर के π/2 के बीच में ले रहा है। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, अब इसको जानने की कोशिश करेंगे। कॉस इनवर्स -x इक्वल टू माइनस, यहाँ पे पाई माइनस क्या होगा कॉस इनवर्स x होगा। अब तीसरा प्रश्न आते हैं ना फ्रेंड्स, तीसरा आपका क्या होगा, तीसरा फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा ऐसे, सेक इनवर्स माइनस का x। तो इसका भी कुछ ऐसे ही होता है, ये जो फॉर्मूला है इसका मान लो एकदम सेम पाई माइनस क्या होगा सेक इनवर्स x हो जाएगा केवल। यहाँ पे भी x जो यहाँ पे मॉड में x आता है, मॉड में x होगा जो क्या होगा ग्रेटर देन 1 होगा, हाँ ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा होगा। इसमें x का जो मान है वो किससे होगा, धनात्मक जो 1 है उससे बड़ा होगा, है ना। यहाँ पे जो x का मान आएगा सेक में। अब चौथे पे आते हैं हम लोग, चौथे पे आएंगे हम लोग लिखेंगे अब tan इनवर्स। मैं जो फार्मूला लिखवा रहा हूँ फ्रेंड्स उसको याद कर लीजिएगा। tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है -tan इनवर्स
माइनस टेन इनवर्स क्या होगा, केवल x हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, x बिलोंग्स टू r, यानी वास्तविक संख्या कोई भी, है ना। पांचवा आता है कॉसेक इनवर्स x। कॉसेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स माइनस में अगर x दिया है तो इसमें क्या होगा, माइनस कॉसेक इनवर्स क्या होगा, x हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, मॉड x ग्रेटर देन इजकल टू क्या होगा, 1 होगा, है ना, इसके बराबर होगा। अब आते हैं 6, एक और होता है। अब कॉट, भाई tan का उल्टा क्या होगा, कॉट होगा। तो यहाँ पे आते हैं कॉट का, कॉट इनवर्स माइनस का x अगर दिया हो तो इसमें भी पाई माइनस आता है, फिर कॉट इनवर्स क्या होगा, x आता है ना। यहाँ तक आपको याद होना चाहिए। अगर ये आपको याद है तो आपका आधा काम समझ लो डन है ना। कुछ फार्मूलाज और है जो मैं लिख देता हूँ, जो आपको याद रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है ना। अब यहाँ पे इसी के मैं नीचे लिखता हूँ, इसी के नीचे आता हूँ मैं, यहाँ पर कुछ फार्मूले लिख रहा हूँ। पहला जैसे आपका एक फार्मूला है साइन इनवर्स 1/x दिया है। साइन इनवर्स क्या दिया है, 1/x इक्वल टू क्या होगा, ये होता है केवल, जैसे साइन इनवर्स 1/x दिया है तो इसका उल्टा क्या होता है, साइन का कॉसेक इनवर्स केवल x हो जाएगा। इसको प्रूफ करना हो तो मैं इसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा फ्रेंड, लेकिन इसको याद रखना आपको ज़रूरी है। अभी शॉर्ट ट्रिक दिमाग में डाल देना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर होगा आपको कॉसेक इनवर्स अगर x दे दिया हो 1/x, नहीं कॉसेक इनवर्स 1/x अगर दे दिया हो, कॉसेक इनवर्स 1/x दे दिया हो तो इसका साइन इनवर्स x हो जाएगा केवल। इस तरह से आपको याद हो जाएगा, साइन इनवर्स x। अब जैसे यहाँ पे दिया हो आपका तीसरा tan इनवर्स 1/x दिया है तो इसका क्या होता है, कॉट इनवर्स x बस लिख देना है ना। अब ऐसे ही चौथा में हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स 1/x दिया हो तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, tan इनवर्स x। अब पांचवा आपका दिया है अगर कॉस इनवर्स 1/x तो इसको लिख सकते हैं क्या, सेक इनवर्स x। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। अब इसका छठा आता है, कॉस का उल्टा क्या होता है फ्रेंड, सेक इनवर्स अगर 1/x दिया हो तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, कॉस इनवर्स x, बस इतना ही लिख देंगे, है ना फ्रेंड्स। जैसे उदाहरण में एक क्वेश्चन दे दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पे उदाहरण एक मान के चलना है इसको, ये आपको उदाहरण से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइन इनवर्स 1/√2 √2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या बताया था, इसमें क्या होता है, देखो पहले वाले में मैंने दिखाया था आपको, साइन इनवर्स x जैसे जो भी इसका मान होता है इसका परिसर लिखना होता है ना, -90 से लेकर के +90 के बीच में ही आना चाहिए इसका मान, है ना। तो अब हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे दिया है आपका, एक और चीज़ जान लो, यहाँ पे अगर दिया हो साइन इनवर्स, ये फार्मूला है साइन थीटा, इस प्रकार से अगर दिया है तो इसका मान केवल क्या होता है, थीटा होता है। इतना जानना है, इतना आपको याद रहना है, आवश्यक है, क्योंकि साइन से साइन कैंसल, केवल बचेगा थीटा। जैसे इस प्रकार से भी दे दो tan इनवर्स ऐसे tan थीटा दे दिया है, तो इसका भी मान केवल होता है क्या, थीटा, है ना। तो अब यहाँ पे हम देखो क्या है, साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसको हल करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे, माना y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। हाँ, 1/√2 का मान ये पॉजिटिव में दिया है, निगेटिव में दिया रहता तो भी हल कर लेंगे, पॉजिटिव में दिया रहेगा तो भी हल करेंगे। मैं इसको निगेटिव में भी बताऊंगा, आपको पॉजिटिव में भी बता दूंगा, है ना, तो आपको इससे आसान लगेगा। अब एक बात जान लो कि 1/√2 का मान साइन में कितना होता है, ये साइन कितने का मान है, साइन π/4 का मान है। तो इस लिखते हैं यहाँ पे y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये किस चीज़ का मान है, साइन π/4 का मान है। अब यहाँ पे क्या होगा, y इक्वल टू, मैं क्या बताया हूँ, साइन इनवर्स अगर साइन थीटा दिया हो तो केवल मान क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है ना।
तो केवल क्या हो जाएगा यहाँ पे थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा π/4। इतना आ गया बस, आपका यहाँ तक सॉल्व हो गया। और लेकिन आपको इसके बाद कुछ लिखना भी है। किसके बीच में आ रहा है ये, यहाँ पे किसके बीच में आ रहा है, -π/2 π/2 के बीच में आ रहा है। π/4 है। अब यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे माइनस का 90 है और यहाँ पे प्लस का 90 है, इस प्रकार से दे दिया हो। तो 45 π/2 यानी π/4 है। π/4 इसका मान होता है। कितना मान होता है इसका, π/4 होता है। तो यहाँ पर π/4 इसका मान दिया है। तो π/4 का मान कितना होता है, 45। 45 इन दोनों के बीच में है कि नहीं फ्रेंड्स, दिया है, एकदम मिडिल ले रहा है ना। तो इस प्रकार से लिख लेंगे। तो इस यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर, साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर में, यहाँ पे लिख देंगे में क्या है, -π/2 के बीच में, यहाँ से लिख देंगे क्या, -π/2 π/2। इस प्रकार से लिखना है फ्रेंड्स, ऐसे लिखना है ना, इसी के बीच में है ना। तब मान आपका आया है कितना, π/4 है ना। तो अगर इसको हम निगेटिव में करते हैं, जैसे दे दिया हो ऐसे आपका क्वेश्चन, साइन इनवर्स -1/√2। तो मैंने आपको एक और फार्मूला बताया था यहाँ पे, साइन इनवर्स, यहाँ पे देखना, यहाँ पे फार्मूला लिख दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन दूसरा मैं डाल दे रहा हूँ। साइन इनवर्स का माइनस का थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा केवल। इस प्रकार से इसका फार्मूला होता है ना। तो इस प्रकार से इसका फार्मूला होगा। तो मैं माइनस का थीटा की जगह पे क्या दिया, माइनस पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे होगा क्या, y इक्वल टू, माना y इक्वल टू माइनस का क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, x की जगह पे क्या दिया, 1/√2 दिया है, इस प्रकार से दिया है ना। 1/√2 का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स, इसका मान कितना होता है, π/4 होता है, साइन π/4। यहाँ पे लिख देंगे क्या, साइन π/4, पूरा ही लेंगे पूरा। तो साइन इनवर्स और साइन थीटा इक्वल टू इसका क्या होता है, केवल थीटा का मान हो जाता है। तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का π/4, इतना हो जाएगा। ये भी क्या है, माइनस का π/4, माइनस का 45, ये क्या है 90 और माइनस का 90 के बीच में ही है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर में मान लीजिए है ना। यहाँ पे डाल देंगे माइनस का π/2 से लेकर के π/2 के बीच में ही है ना। 45 माइनस का 45 क्या होगा, माइनस का 45, माइनस का 60, फिर माइनस का 90, ऐसे करके आएगा, इन दोनों के बीच में ही रहेगा ये, है ना। 90 और 80 के बीच में, माइनस का 90 के बीच में। अब फ्रेंड्स आपका प्रश्नावली 2.1 आ गया है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इसको हल करना है ना, इसका मान निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग, आप तो जानते ही हो कि क्या होता है, साइन इनवर्स x, माइनस का x इक्वल टू क्या होता है, माइनस का x इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स x, क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x। इतना आपको याद रखना है। ये तो होता है ये शॉर्ट, ये फॉर्मूला है आपका। एग्जाम में क्वेश्चन में मत लिख देना, लिखोगे तो साइड में लिखना है, ऐसा रफ वर्क करके लिख देना, है ना। यहाँ पे लिखना ही नहीं है, पीछे आपको लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, अब आते हैं इसको लेकर के, माना y इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स माइनस का 1/2, इस प्रकार से दिया है। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स, है ना, माइनस का साइन इनवर्स, फिर 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, y इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स। अब बताओ 1/2 का मान साइन में कितना आता है, साइन π/6 का मान। ये सब मान याद रखना है ना। तो क्या होता है, साइन इनवर्स, फिर साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, केवल थीटा हो जाता है। तो यहाँ पर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का π/6। अब इसका परिसर कितना होता है, ये हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है।
परिसर कितना होता है इसको भी देखेंगे यहीं पे। आप इसका परिसर देख सकते हो, यहाँ पे दिखा है, देखो ऊपर की ओर दिखा है। साइन इनवर्स का परिसर -π/2 और π/2 के बीच ही होता है ना। कितना होता है? -π/2 और π/2 के बीच। अब ये देखो क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है साइन इनवर्स का क्या लिखेंगे, मुख्य मान शाखा परिसर में -π/2 से लेकर के π/2 तक है ना। -π/2 से लेकर के π/2 तक है ना, क्योंकि -π/6 कितना मान है इसका, 30, साइन 30 का मान है ना। तो उससे भी हो जाएगा, क्योंकि 90 प्लस का माइनस का 90 चाहे प्लस का 90, और ये माइनस का 90 है, ये प्लस का 90 है। अब इसके बीच में ही 30 आता होगा है ना, यहाँ पे आ जाएगा 45 मान के चलो, यहाँ पे आ जाएगा 30 है ना। ये सब माइनस के मान है ना, यहाँ तक के 90 प्लस का 90 और -90 के बीच ही आना चाहिए, तो -π/6 उतना ही है ना। अब आते हैं तीसरे प्रश्न। हेलो फ्रेंड्स, अब दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे इसको हल में लिखते हैं हम लोग, आप चाहे तो अब आसानी से हल कर सकते हैं। हल में लिखते हैं, यहाँ पे लिख देंगे y = cos इनवर्स क्या होगा, √3/2 होगा, √3/2 हो जाएगा cos इनवर्स करके। यहाँ पे ये पॉजिटिव में दिया है, वही चीज़ निगेटिव में दिया होता तो मैं भी बताऊँगा, अभी निगेटिव को भी बताऊँगा। इधर ये पॉजिटिव में दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, y = cos इनवर्स, क्या लिखेंगे, cos इनवर्स √3/2 दिया है आपका, क्या दिया है, √3/2। √3/2 का मान कितना होता है, इसका भी मान कितना होता है, π/6 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, cos π/6 लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos इनवर्स cos थीटा = होता है केवल थीटा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, y = यहाँ पे लिख देना π/6, इस तरह लिख देंगे। इतना आपका आ गया, लेकिन इसके लिए आपको केवल एक ही नंबर मिलते हैं। अगर एक नंबर और चाहिए, जैसे 2 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 2 नंबर में ये क्वेश्चन आपको अगर हल करना हो, ज़्यादातर बहुविकल्पी में अब दे रहा है ना, तो हम लोग इसको लिखेंगे cos इनवर्स का मुख्य मान, क्या लिखेंगे, मुख्य मान, cos इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर में क्या होता है, शाखा परिसर में क्या होता है इसका मान, cos इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर में आपका कितना होता है, कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है, ये आपको पता होना ज़रूरी है। यहाँ पे हम लोग आएंगे पीछे की ओर, देख लेंगे। अगर आपको नहीं पता हो, देखो 0 से लेकर के पाई तक के बीच में होता है, कितना होता है, 0 से लेकर के पाई के बीच में होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 से पाई तक के बीच में मुख्य मान, जैसे शाखा परिसर में कितना होता है, 0 से पाई तक के बीच में आना चाहिए, π/6। अब वही चीज़ मैं निगेटिव में दे देता हूँ, जैसे आपको दे दिया है यहाँ पे cos इनवर्स माइनस का √3/2, ऐसे करके एग्जाम्पल भी बना सकते हैं एग्जामिनर। हल यहाँ पे लिख देंगे y = cos इनवर्स, क्या दिया है, माइनस का √3/2 दिया है। तो आपको शायद इसके बारे में पता होगा, यहाँ पे आपने फार्मूले में लिखा है क्या, cos इनवर्स, मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, देखो cos इनवर्स का माइनस अगर x दिया हो तो क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x होता है, क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। तो इसको भी देख लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे y = पाई माइनस क्या होगा, cos इनवर्स x होगा, क्या होगा, cos इनवर्स x। तो यहाँ पे लिखेंगे cos इनवर्स थीटा, वही थीटा की जगह पे या x है, तो यहाँ पर √3/2 दिया है, इस प्रकार से दिया है √3/2। तो यहाँ पर y = क्या होगा, पाई माइनस क्या होगा, √3/2। इस तरह का क्वेश्चन शायद ही देगा आपको। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, इसका मान कितना होता है, π/6 होता है। अब इसको हम लोग तिरछा इंटू करेंगे तो क्या होगा, 6 पाई माइनस पाई बाई यहाँ पे 6 हो जाएगा।
तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5π/6 होगा। कितना होगा 5π/6, जो कि क्या है 5π/6 0 से लेकर के 180 के बीच में है, बिल्कुल है ना। अब यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन, आपका ये तीसरा क्वेश्चन आता है ना। अब इसको हल में हम लोग लिखेंगे, माना पाई इक्वल टू कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2। तो आपको कोसेक का फॉर्मूला आपको याद है या आपको इसको बताना पड़ेगा? आपको तो याद ही होगा। जैसे अगर माइनस में देता तब मतलब सोचने की बात है, जब माइनस में नहीं दे रहा है तो इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे केवल क्या y इक्वल टू कोसेक इनवर्स 2 का मान कितना होता है कोसेक में होता है, इसका मान कितना होता है कोसेक π/6 होता है। क्या होता है कोसेक π/6। अब देखो कोसेक एक इन्वर्स में एक ये है तो कट जाएगा, तो केवल बचेगा क्या थीटा यानी π/6 बचेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे y इक्वल टू π/6, है ना। अब यहाँ पे इसका शाखा परिसर का मान कितना होता है, ये भी होता है क्या π/2 -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में ही होता है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कोसेक इन्वर्स का मुख्य मान शाखा परिसर में कोसेक इन्वर्स का मुख्य मान क्या होगा शाखा परिसर में -π/2 से लेकर के पॉजिटिव π/2 के बीच में होगा, प्लस π/2 के बीच में ही होगा, है ना। जो π/6 है, जाहिर सी बात है मैं बताया हूँ, जो आपको ये आपका निगेटिव -90 है और ये पॉजिटिव 90 है। अब इसी के बीच में π/6 से आएगा, है ना। प्लस π/2 यहाँ पर माइनस का π/2 के बीच में ही π/6 आ जाएगा। अब आते हैं आपका चौथा प्रश्न पे। यहाँ पे लिखते हैं क्या माना लिख देंगे y इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स क्या होगा माइनस का √3। अब यहाँ पे होता है देखो tan इनवर्स, मैं एक फॉर्मूला यहाँ पे आपको याद हो गई है। tan इनवर्स माइनस का अगर x दिया हो तो ये होता है माइनस